दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का समय है, ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ और मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ऐसे भी तरीके के आप इंग्लिश कम बोल के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी नए लोगों को देखता हूँ जो वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, वो हिंदी में भी ढंग से बात नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप अपनी हिंदी कैसन करने की पावर बढ़ाइए। क्या लगता तो हिंदी में ही ढंग से बात नहीं कर सकते भाई, उन्हें लोगों को फेस करना नहीं आता, उन्हें अपने पे भरोसा नहीं होता। तो तकरीबन आप सबसे पहले लोगों से हिंदी में अच्छे से बात करना सीखिए। अगर आप अच्छे से हिंदी में लोगों से बात करना सीख जाते हैं तो जो आप सेंटेंस पढ़ोगे, याद करोगे, जब भी आप उसे मुंह से निकल पाओगे। इंग्लिश का लोग हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते, लोगों को शर्म आती है, झिझक आती है, नए लोगों से घबराहट होती है, उनमें एक खास तरह का लापरवाही भरा अंदाज नहीं होता। जीवन में अगर कहीं भी सफलता पानी है, कहीं भी कुछ करना है, खास तरह की लापरवाही हो, अरे कर देंगे लोग बड़ाई, हो जाएंगे हम फेल, हो जाने दो, नहीं होंगे इस बार पास, और सीख अगली बार पास हो जाएंगे, पर जारी रखो। लेवल की तरह आप पे जितनी आती है उतनी बोलिए, जितनी नहीं आती उसे सीखिए और अपने सबको में बोलने के सबको उसमें उसे बढ़ाते जाइए। अगर आपको मैंगो कहना आता तो कहना शुरू कर दीजिए, दौड़ने को रन कहना आता तो रन कहना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो अपने बोलने की झिझक ही खत्म कीजिए। आपकी ये जो हेजिटेशन है ना, ये आपकी हिंदी तक में इंग्लिश, तो आप जब बोलोगे भाई पहले क्लियर हो गए, आप हिंदी बोलना ही सीख लीजिए, खुद को बिंदास रखिए, अपने आप को छोड़ दीजिए खुले में, हो जाने दीजिए। आप मुंह से ढंग से निकलेगी ना निकलेगी, आपके मुंह से अच्छे सब निकलने नहीं निकले, आप बढ़िया बोल पाए ना बोल पाए, इस बात को नजरअंदाज करिए, बस आप बोलिए। आपने जैसा कहीं बोला, आपको लगा आपने गलत करा, उस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, उसकी सर्वे करिए, उसको पक्का याद करिए, अगली बार ढंग से बोलिए। बस इसी ग्राफ को आप बढ़ाते जाओ। जो आपको नहीं आता उसे सीखो, जो आता है उसे इस्तेमाल करो, बोलो। सुनने में मामूली फंडा लगता है, हर कोई आदमी बता देता है, पर मैं कहता हूँ ये करने से हो जाता है। इट रियली वर्क्स, ये काम करता है भाइयों। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने इंग्लिश रैपिडेक्स से सीखी है, बस मैंने क्या करा, मैं सालों दिए। और हाँ, एक बात मैं आपको जरूर सबसे बड़ी कहूँगा, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो ये मत मैं 2 महीने में सीख जाऊँगा, 4 महीने में, जिंदगी भर का नजरिया रखिए। आपको जिंदगी भर सीखना होगा। अगर आपके पास किसी चीज़ को जिंदगी भर सीखने का नजरिया नहीं है, आप नहीं बोल पाओगे, आप नहीं फ्लुएंट हो पाओगे। नजरिया कम से कम जिंदगी भर रखिए। जैसे आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, फल वाले के पास जाते हैं, और आप उससे कहते हैं भाई साहब केले दे दीजिए, आपको बनाना पता है, उसे बनाना कहते हैं, बनाना बोलिए तो सही। अब आपको महंगे कहते हैं। अब जानते हो हमारे दिमाग में क्या होता है, अनपढ़ गरीब आदमी है, अनपढ़ गरीब आदमी है, इसे हम अपनी इंग्लिश झाड़े। अरे नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल दो। उसे भी इंग्लिश सुनकर अच्छा लगता है, वो भी सीखता है, उसे भी मजा आता है, उसे भी लगता है जो उसके पास कोई बाबूजी आया जो इंग्लिश बोलता है, उसे भी खुशी होती है कि उसके पास ऐसे ग्राहक आते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, वो भी खुश होता है। उसे तो नहीं होता, बल्कि वो आपको सर जी और मैडम जी समझेगा। तो झिझक छोड़ दीजिए, फ्लुएंट बोलिए, ये आपका अंदाज है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो इसे अपने अंदाज में लाइए, किसी शर्म की झिझक की जरूरत नहीं है। फ्लुएंट बोलो भाई, मस्त बोलो। आगे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सेंटेंस और उच्चारण सिखाऊंगा, पर पहले तो मैं कहूँगा आप हिंदी में अच्छे से बोलना सीख लीजिए। मैंने एक बार इंग्लिश सीखने के लिए कोई इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और सबसे बड़ी बैन ये लगा दिया गया था कि आप हिंदी में बात ही नहीं कर सकते। मैं इस तरीके को बिल्कुल खराब मानता हूँ, गलत, फेल, फ्लॉप, ये कोई तरीका ही नहीं है। अरे जिन बच्चों को यही नहीं पता हिंदी में कैसे ढंग से बोलते हैं, उस सेंटेंस को किस तरह कहा जाना है, जिन्हें उन्होंने पढ़ा नहीं सीखा नहीं, वो टोटल इंग्लिश में कैसे बोल लेंगे भाई। इनका चार्ट बढ़वाओ, इनकी मेमोरी का चार्ट बढ़वाओ, इन्हें वो सेंटेंस याद कराओ, उन्हें वो बातें बोलनी सिखाओ, और उन्हें ये सिखाओ कि आप हमेशा हमसे ही नहीं सीखोगे, आपको पूरी दुनिया से सीखना। आपको बैनर से, टीवी से, अखबार से, सेंटेंस से, इंग्लिश मूवी से, हर जगह से सीखना है। यही अकेला मुद्दा नहीं है सीखने का, आपको चारों तरफ से सीखना पड़ेगा। आपको बनने पड़ेगा ऑलराउंडर लर्नर, हर जगह से आपको सीखना पड़ेगा। अपनी एक रैपिड टेस्ट, कोई ग्रामर की कोई भी किताब लीजिए, उसको 5 मिनट रोज पढ़ने की। मैं 5 मिनट नहीं कहूँगा, लोग 5 मिनट भी अगर कर पाए तो मैं तो मानता हूँ, अगर 5 मिनट भी कोई ज़िंदगी भर कर पाए तो बहुत आगे बढ़ेगा। लोगों के 2, 4, 10 दिन, 20 दिन बाद छोड़ ही देते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस को 3 सेंटेंस रोज 5 मिनट रोज सीखने हैं और उनकी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ, 5 मिनट आज, कल, परसों, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा आपका स्टोरेज, माइंड में बहुत स्टोरेज हो जाएगा, आप बोलोगे। और जब आप 5 मिनट रोज का है ना, महीनों तक चार्ट थामे रखोगे,
कि 5 मिनट तक का आपने अगर रूटीन नहीं तोड़ा तो फिर आप आधा घंटा भी कर लोगे, 2 घंटे भी कर लोगे, 4 घंटे भी सीख लोगे, आप सीख लोगे। पर फिलहाल दिमाग में जोर मत डालिए। अगर आपको 30 सेकंड में भी रोज सुकून पड़ता है सीख के आप, और 30 सेकंड में भी अगर आप बोर नहीं होते तो 30 सेकंड कर लीजिए, पर करिए, अपना सीखना जारी रखिए और हो जाइए दुनिया से लापरवाह। कोई क्या कहा, क्या नहीं, आप बोलिए, आप ढंग से हिंदी में बोलिए और ये पता लगे उन्हें इंग्लिश में कैसा कहा जाता। अगली बार इंग्लिश में कहिए, अकेले में कहिए, सबसे कहिए, घर वालों से कहिए, दोस्तों से कहिए तो सही भाई क्या डालो ना। मुझे एक नाइक कंपनी का एक लोगो बहुत पसंद है, कर डालो ना ऐसे, और मैं कहता हूँ ना कर डालो, बोल डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। ये अभी मैंने लंबा चौड़ा कोई इंग्लिश के ऊपर लेक्चर नहीं दिया, मैं तो कह रहा हूँ आप बस बिंदास हो जाओ। बाकी बातें मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, 1 बाय 1 करके सिखाऊंगा। और ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं फिलहाल कहूँगा आप हिंदी में ढंग से बात करना सीख लीजिए, फिर एक शब्द आपको बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आपको सब कुछ बढ़ाएंगे, आपको ठीक बताऊंगा आपको किस किस तरीके से बोलना। फिलहाल तो आप है ना बिंदास हो गए। एक खास तरह का लापरवाही बोला, खास तरह की लापरवाही होनी चाहिए, एक अंदाज होना चाहिए। पहले आप वो अंदाज लाओ, आप निश्चित होना सीखो, लोगों को प्रेशर से बढ़ाइए। आप हिंदी में भी अच्छा बोलना शुरू कीजिए, फिर आप इंग्लिश में भी अच्छा बोलोगे। जिंदगी में ऐसा कोई भी बंदा जो अपने लोगों से हिंदी में अच्छे से बात नहीं कर सकता वो इंग्लिश में भी नहीं कर सकता। सब बेकार की बात है कि टोटली मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आप है ना हिंदी में अच्छे से बात करना सीखिए और फिर अपना इंग्लिश का सब कुछ बढ़ाते जाइए, और जो आप इंग्लिश में शब्दों को जानते हैं उन्हें बोलना शुरू कर दीजिए। आप चलेंगे आगे, बहुत आगे तक जाएंगे। कोई भी है ना गाते गाते गवैया बन जाता है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हो एक दिन में कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। जिंदगी भर करना जारी रखिए, लर्न होल लाइफ, पूरी जिंदगी सीखिए। बस आपके लिए इतनी मेहनत से पहली वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। आगे का ये चैप्टर पूरी जिंदगी चलेगा, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे सीखेंगे, बहुत आपको बताएंगे, बहुत कुछ आपका सुनेंगे। जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, सवाल पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बिंदास हो जाइए भाई, बिंदास। रापचिक बोलिए हिंदी और फिर इंग्लिश भी बोलेंगे रापचिक, देसी तरीका अपना। बिंदास तो बिंदास तो बिंदास, बस बिंदास।